तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जैसे, अब कबीर साहब कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, या ऊंघ है या उठ चले ना और बात चलावे। जैसे हमने देखा कई बार किसी भक्त को हम साथ ले जाते सत्संग में, गुरु जी के सत्संग में, ऐसे कह सुन के प्यारते हैं, कोई जान पहचान का शर्म शर्म से आ जाता तो थोड़ी देर तो बैठता सत्संग सुनता, फिर या तो लटके लेने लग जाता नू, फिर उसका हम छेड़ते सोआ मत नूका चल चल लाएंगे चल, मतलब कुछ काम याद आ गया ये वो ना तो आप सुने हमने ना हमने सुन दे, क्यों उसके पाप ना टिकने दे। कबीर साहब कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना सुहावे, और कह ऊँगे और कह उठ चले ना उरे बात चलावे। सत्संग हो रहा होता है, वो पहली बार जो हम लेकर गए, एक दो बार ऐसा चांस हुआ तो उसको सत्संग चल रहा है और बीच में कुछ और बात याद दिला देगा, वो काम था ना एक अपने वहां जाना था, उसको हम कहते डट जाए थोड़ी देर सत्संग सुनने फिर बातें करेंगे। फिर तुम कहा मैं चलूँ तू आ जाइए, अब जा भाई हम तो नहीं उठ सकते क्योंकि हम तो जिस उद्देश्य से आए वो काम करेंगे करेंगे। तो हमें पता था भगवान की उस थर्मामीटर से पता लग गया था कि इसके बुखार है अभी। तो कबीर साहब कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना सुहावे, और कह ऊँगे कह उठ चले ना और बात चलावे। और फिर वही प्राणी देखे हमने, एक दो बार ऐसे आए, फिर क्योंकि तो एक इंजेक्शन लग गया, सत्संग में आ गया, 10-20 मिनट भी बैठ गया प्राणी तो भी नरम हो गया उसका पाप। और फिर वही आदमी है 2-2 घंटे न एक टक देखते रहते हैं आगे और क्या सत्संग होगा, आगे और क्या बताएंगे गुरुजी। कई बार तो ऐसे होता है अरे थोड़ा ही सत्संग हुआ आज तो भाई, 2.5 घंटे को भी ऐसा लगता है जैसे थोड़ा ही सत्संग हुआ। तो पाप आपके कट गए और रुचि भगवान में बढ़ गई। तो जैसे बीमार व्यक्ति पहले एक रोटी मुश्किल से खा पाता है, औषधि सेवन करने लगता है, और फिर देखा जब बुखार उतर जाता है तो सूखी रोटी होगी नोके ले आ फटाफट, सब्जी की आवश्यकता नहीं, सूखी खा जाएगा। और जब पहले वो सारे स्वस्थ भोजन बना रखा होता है 36 प्रकार की व्यंजन का, वो भी नहीं अच्छा लगता था। तो पुण्यात्मा सत्संग में आने से, ये तत्व ज्ञान सुनने से हमारे युगों युगों के पाप नाश होते हैं। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे तो वो स्थान ही नहीं जहां पर हम पाप नाश कर सकें। जैसे आप संसार में जाते हैं, किसी भी कार्य में जाते हैं, तो वहां पर आपको सारी रोजी रोटी रोजगार व्यवसाय के व्यक्ति मिलेंगे, उनकी एक जैसी चर्चा, एक जैसे विचार, एक जैसा भाव, एक जैसी क्रियाएं होंगी। तो वहां तो आपके पाप बढ़े ही बढ़ेंगे। अब जैसे आप कोई, अब ठीक है काम भी करने पड़ेंगे, फील्ड में भी जाना है और सब कुछ हमने करना भी पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तरीका बताया है। जैसे आप प्रतिदिन कपड़ा पहनते हो और काम करते हो, कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, या कोई अन्य व्यवसाय करता है, कोई खेती करता है, तो कपड़ा मैला होता है, तो मैला होगा स्वाभाविक है वो। तो फिर उसका तरीका है कि उसको साबुन और जल के प्रयोग से स्वच्छ करो, डेली धो लो उसको। तो ठीक इसी प्रकार जब तक हम भक्ति नहीं करते, जब तक हम सत्संग रूपी इस सरोवर में नहीं आते और राम नाम का साबुन हम नहीं लगाते, तब तक तो हमारा ये अंतःकरण रूपी शरीर, ये चोला जो है अंतःकरण, ये मैला ही मैला हुआ था, पाप ही पाप इकट्ठे होते। अब हम सत्संग भी सुनते हैं, स्मरण भी करते हैं, दान भी करते हैं, तो हमारा जो मैला तो होना ही है, स्वाभाविक है, लेकिन वो साफ भी डेली हो रहा है। इस प्रकार से हम उन करोड़ों पापों से बचे रहेंगे, वो संग्रहित ना होंगे।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।